Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मेरा अपॉइंटमेंट 2 जुलाई 2015 को हुआ था। माशाल्लाह पूरे 6 साल कल 2 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं मेरे, और इन 6 सालों में हमारे सारे मुस्लिम क़ायद और दूसरी कौम के क़ायद, MLAs हो चाहे MPs हो, और हमारे स्टेट के ऑफिस बेरर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, ब्लॉक चेयरमैन, जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे, सब लोग बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किए। सब अच्छा काम हुआ और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, ईद मिलन के प्रोग्राम्स हुए, फिर इफ्तार डिनर के प्रोग्राम्स हुए, जिसमें मैं समझता हूँ आप लोग भी शामिल हुए होंगे बहुत बार, और सारे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स भी उसमें अटेंड होते थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। और 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से हम लोगों ने पूरे स्टेट में घूम करके काम किया था हमारे लीडरों के साथ में, उसका नतीजा था कि सारी मुस्लिम कौम एकजुट होकर के, मैं मुस्लिम नहीं कहूँगा, माइनॉरिटीज़ पूरे एक होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट करें, जिसकी वजह से हम लोग तकरीबन 80 सीट जीते थे। और उसकी वजाहत हमारे पार्टी के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब ने भी की है और सिद्धरामैया साहब ने भी की है, और सारे MLAs जितने भी जहाँ भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे सब लोगों ने इस बात का इजहार किया है, मान भी लिया है कि माइनॉरिटीज़ ने हम लोगों को वोट किया। तो अब 2023 में चुनाव शुरू होने वाले होंगे, तो इसके लिए हम लोग जुलाई 7 के बाद में दौरा करने का, सारे स्टेट का दौरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन्स को और स्टेट ऑफिस बेरर्स को सबको डायरेक्शंस हम लोगों ने दिया है। और ख़ास करके जो कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ, तकरीबन 2020 जनवरी से शुरू हुआ था, 2021 जनवरी से, तो इन 2 सालों में जितना मैक्सिमम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जितना मैक्सिमम हम लोग काम कर सके उतना किया है। और इसी महीने के जून के 9 तारीख को हमने डायरेक्शंस दिया था कि पूरे स्टेट में 9 तारीख को हर एक डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक 12:30 बजे फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे के नाम से फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये सक्सेसफुली हुआ है सारे स्टेट में। और इसी तरह से उसके दूसरे दिन पेट्रोल का की जो कीमत बढ़ी, पेट्रोल डीजल की, गैस की, उसके लिए 11 तारीख को KPCC से हम लोगों को डायरेक्शन आया था, उसको भी सारे स्टेट में किया गया है। और ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम्स थे जो हम लोगों ने किए और आइंदा भी इंशाल्लाह करने वाले हैं। आगे क्या उम्मीद है आपको पार्टी से? क्या किस तरह से, क्योंकि आपके 6 साल मुकम्मल हुए हैं, क्या आपका टर्म ख़त्म हुआ है या आप क्या चाहते हैं? जब तक पार्टी रखेगी, पोजीशन में रहेंगे, उसके बाद जो भी जिम्मेदारी देगी वो हम करेंगे। हमारा तो एक सिस्टम है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जाके ज़बरदस्ती हमको ये दो वो दो, ऐसा दो ऐसा दो, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी अगर चाहती है कि काम करो तो इंशाल्लाह इसी में काम करेंगे, वरना इट डिपेंड्स, इट इज़ लेफ्ट टू द पार्टी हाई कमांड। जो भी हमको वहाँ से ऑर्डर आएगा उसको उसके मुताबिक हम काम करेंगे।
और ये सीएम के ताल्लुक से जो है सीएम कौन बनेगा, ये एक तो बहस शुरू हो गई कर्नाटक में, आप क्या चाहते हैं? कर्नाटक में जो बहस चली कुछ दिनों के लिए, कुछ लोग एक लीडर का नाम बोल रहे थे और कुछ लोग दूसरे लीडर का नाम बोल रहे थे। असल में हमारी कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है, चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है, उसका लीडर चुना जाता है और लेजिस्लेटर्स का जो भी रिज़ल्ट निकलता है, उनके जो चॉइस होती है वो हाई कमांड को सुना दिया जाता है और हाई कमांड से जो भी ऑर्डर आता है, जिसको भी हाई कमांड बोलती है कि फ़ला फ़ला मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो फॉलो किया जाएगा। और मेरी दरख्वास्त हमारे लीडरों से सिर्फ इतनी है कि माशाल्लाह कर्नाटक स्टेट में बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। अभी बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं लोग और आप जानते हैं कोविड-19 के दरमियान में ही हमारे सदर DK शिवकुमार साहब का इंतखाब हुआ था, वो KPCC के सदर बनाए गए थे। बड़े अच्छे ढंग से, इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने पार्टी को एक ज़िंदा रखा हुआ है। हर जगह पार्टी एक्टिव है, हालांकि KPCC अभी नहीं बनी, उसके बावजूद भी सारे कर्नाटक में प्रोग्राम्स दे रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोविड-19 के प्रोग्राम चल रहे हैं और पार्टी के भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ज़्यादा तादाद में लोग नहीं जमा सकते, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जनाब DK शिवकुमार ने अपनी लीडरशिप का एक विखार रखा हुआ है और KPCC का, कांग्रेस पार्टी का एक विखार को सामने रखते हुए चल रहा है। पार्टी का फैसला, पार्टी का फैसला। पर्सनल राय क्या है? जी, मैं पर्सनल राय किसी को भी दूँ वो मान लेंगे क्या? कोई नहीं मानेंगे। DK शिवकुमार में चीफ मिनिस्टर बनने की सलाहियत नहीं है क्या? है ना, 7 बार अनडिफिटेड MLA मिनिस्टर थे, अच्छे अच्छे काम किए। क्या मतलब होना चाहिए DK शिवकुमार? होना चाहिए तो खुशी की बात है। सर, जहाँ लोग परेशान हैं, लॉकडाउन का सिचुएशन था और अब जो है लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन बहुत से सियासती लीडर जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसी दौर एक और साइड जो है लोग परेशान है स्कूल की फीस को लेकर। सवाल उठ रहा है कि जो है पिछले साल की और इस साल की स्कूल की फीस बनेंगे तो आपके बच्चों को एडमिशन है, आपके बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा, तो क्या कोई कांग्रेस का लीडर ये सोच रहा है कि स्कूल के फीस का कुछ किया जाए? मेरे ख्याल से इसके बारे में रिप्रेजेंटेशंस भी हुए हैं, सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया गया और हम भी 1-2 दिन में, कल हमारा 6 साल होने का एक छोटा सा यहाँ पे फंक्शन है, उसके बाद में हम भी सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। उस रिप्रेजेंटेशन में स्कूल फीस का भी रहेगा। दूसरी बात, जो 4000 स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं उसमें 400 स्कूल ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, उनको भी इंग्लिश मीडियम बनाने की कोशिश चल रही है। मगर इंग्लिश मीडियम बनाई है, मगर 400 स्कूल्स जो उर्दू के हैं उनको उर्दू मीडियम में ही मेंटेन करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं और इंग्लिश के टीचर को उसमें अपॉइंट करके इंग्लिश पढ़ाया जाए। हम ये नहीं कहते कि मत करिए, करिए, अच्छी बात है। एक सरकार से ही एक क़ानून भी निकला है, पहले से भी है, कि अगर किसी उर्दू स्कूल में किसी भी लैंग्वेज की स्कूल में अगर 9 बच्चे भी हैं तो उसको उस स्कूल को कंटिन्यू करना चाहिए। मगर बहुत से जगह 9 नहीं 20-25 बच्चे होने के बावजूद भी उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक स्कूल जो मैं पढ़ा था शेषाद्रीपुरम में, कामत होटल, पुरानी कामत होटल के सामने, उसको बंद कर दिया। वहाँ पे तकरीबन 20-25 बच्चे पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उर्दू स्कूल्स को बंद कर देना और उर्दू को ख़त्म कर देना, ऐसी बात चल रही है। इसलिए हमारा भी ये डिमांड रहेगा सरकार से कि उर्दू को जिस मकाम पे रखना है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और बच्चों को ज़्यादातर उसमें आने की, स्कूल्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, स्टैंडर्ड अच्छी होती है तो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और पढ़ाई ठीक नहीं होती तो बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। वैसे भी इंग्लिश स्कूल्स बहुत हैं सारे कर्नाटक में, हज़ारों के हैं। तो इसलिए
मेरी दरख्वास्त सरकार से यही रहेगी कि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को उर्दू मीडियम के स्कूल्स में रिक्रूट किया जाए। और उर्दू मीडियम स्कूल जो चल रहे हैं उसमें जो स्टाफ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे, उनकी ज़िंदगी उनका क्या। मेरी यही दरख्वास्त है और इसके बारे में हम 2-3 दिन के अंदर एक मेमोरेंडम भी देने वाले हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, अगर हो सके तो सीएम को भी देंगे। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमारी इमरान प्रतापगढ़ी नए सदर बने हैं मदरसा डिपार्टमेंट के, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी एक सेलिब्रिटी और उनकी बहुत ही फ़ैन फॉलोइंग है। मैं भी दिल्ली गया था उनको मुबारकबाद देने के लिए, मगर जो लोग उनको मिलने आ रहे हैं वो देख करके हमको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत हम परेशान भी हुए कि भाई इतने लोग इनको चाहने वाले हर रोज़ 300, 400, 500, 1000, 2000 लोग मिलने आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान भाई कितने फेमस हैं और कितने लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी लीडरशिप में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छा काम करेगी और आगे चल के एक मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे डिपार्टमेंट रहेगा, इतनी तो उम्मीद है हमसे।